बात ये समझनी चाहिए कि अगर मामला बातचीत से, इनको आज़ाद करने से, इनकी सज़ाएँ ख़त्म करने से ये मामला बेहतर होते हैं ना, तो ये सारा काम तो पीटीआई करके गई है ना। 40,000 लोगों को आबाद भी किया है, जो मुस्लिम खान जैसे लोगों को इन्होंने इनकी सज़ाएँ ख़त्म करके गलत कह रहे हैं। मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं अफनान साहब, तो मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं, आप साबित कर दें जो आपने इल्जाम लगाया है। बिल्कुल हमने आबादकारियां नहीं की, बिल्कुल हमने इजाजत नहीं दी, और मैं आपको इस प्रोग्राम में चैलेंज कर रहा हूं कि आप सबूत लेके आए। सुन लेना, मैं आपको एविडेंस के साथ प्रूव कर दूंगा। आप मुझे, मैं आपको पूरा का पूरा ही वो रिपोर्ट भेज देता हूं। आपके सदर ने साइन किए हैं पार्डन के डॉक्यूमेंट्स दिसंबर 2021 पब्लिक कर दें। मैं पब्लिक क्या है, पब्लिक कर दे, पब्लिश उन्होंने किया, पब्लिश्ड है। मैं आपको बता रहा हूं पब्लिश्ड है, पब्लिक कर दे। वरना आप मुझे बता देना। एक सेकंड मेरी गुजारिश तो सुने, नहीं गुजारिश तो सुने ना, 2 मिनट मेरी बात तो सुन लेना, फिर आप अपनी बात कर लीजिएगा। बात ये है कि वो फिर कैसे बाहर आए बगैर पार्डन के? आपकी हुकूमत थी, आपका सदर था, कैसे बाहर आए वो 150 लोग जिन्होंने लोगों की गर्दनें, जिन्होंने ज़बा किया हुआ था लोगों को? सबसे हार्ड कोर बदतरीन क्रिमिनल जो टेररिस्ट है उनको आपने निकाल दिया बाहर। साथ आपने हजारों लोगों को लाके एक तरफ आप 150 कह रहे हो, और आपके लीडर ये कहते रहे हैं, आपके लीडर ये कहते रहे हैं कि ये ठीक फैसला है। मिक्सअप कर रही चीजों। नहीं, गुजारिश सुन लेना, अगर आप मेरी बात सुनेंगे तो आपको समझ में आएगी। आपके लीडर ये कहते रहे कि ये फैसला ठीक है, वो इसको डिफेंड करते रहे। ये पब्लिश्ड बात है, ये रिकॉर्डेड बात है कि उन्होंने कहा मैं उनको वापस ना लाता तो मैं क्या करता। ये उनके अल्फाज हैं, आपके लीडर के अल्फाज हैं कि मैं उनको अगर वापस ना लाता तो मैं क्या करता। अफनान साहब आपको कि आप चैलेंज आप रट लगा लिया, आप मेरी बात सुन नहीं रहे ना। अगर आप 2 मिनट मेरी बात सुन लेंगे, पब्लिक कर दे। ये यार कैसे भाई, पब्लिक ऑलरेडी है, आप सुन तो लेना मेरी बात। मैं यही तो कह रहा हूं, आपके लीडर ने ऑन द रिकॉर्ड ये कहा है कि मैं उनको वापस लाके आबाद ना करता तो मैं क्या करता। वीडियो मौजूद है, इसके ऊपर जो है वो अखबार के अंदर आर्टिकल्स हैं, खबरें लगी हुई ऑलरेडी। ये मैं ये आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। और इसको एक दफा नहीं, बार बार आपके लीडर ने डिफेंड किया है वापस लाने को। एक दफा नहीं, बार बार कहा है कि मैंने ठीक किया है, मैं उनको वापस ना लाता तो मैं क्या करता। ये अल्फाज थे एग्जैक्टली, कोट अनकोट। तो बात यह है कि आप जिम्मेदारी लें, दिखा दे, वजह से मुल्क के हालात खराब हुए हैं। आबादकारियों के ऊपर एक भी चीज दिखा दे। मैं आपको, ये अल्फाज है इमरान खान साहब के जो मैंने अभी बोले। अप्रैल में शहबाज शरीफ ने इजाजत दी, और अगर मेरी बात गलत हो तो मैं एविडेंस लेके आऊंगा। लाके वापस आबाद किया, सदर आपके थे, पार्डन आपने किया। मैं चैलेंज कर रहा हूं आपको, तो पार्डन किसने किया? अगर हमने किया तो मैं बदामी साहब के प्रोग्राम में आप एविडेंस लेके आए, मैं अपने एविडेंस लेके आऊंगा। यानी कि कोई नया काम नहीं हो रहा आज, क्योंकि सियासी मुखालफत इसलिए पीटीआई काम नहीं कर रही। हमारा मौक़िफ़ बड़ा वाज़िह है कि बातचीत के जरिए, मुज़ाकरात के जरिए इन मसाइल का आप हल निकालें। जंग किसी भी मसले का हल नहीं हो रहा, कोई गलत काम भी नहीं हो रहा। पीटीआई सिर्फ सियासी मुखालफत की वजह से रोड अटका रही है बस। देखिए बात ये है कि ये बात पब्लिश्ड है, अखबारों में पब्लिश्ड है। ये चैलेंज पढ़ ले तो इन्हें पता चल जाएगा। अब इसका हल क्या है? यानी अब ये क्योंकि जब इस तरह के बयानात बार बार आएंगे तो उसका एक अपना इम्पैक्ट होता है ना वहां की आवाम पर, और सारा कुछ, इससे भी एक फजा पैदा होती है ना। तो उसका हल क्या है? देखिए इसका हल ये है कि ये जो ज़ारे जिनको लाके वापस आबाद किया गया पीटीआई के दौर में, और जिनको पार्डन किया गया, वो दोबारा अब इंतशार फैला रहे हैं, और उनकी वजह से हमारे जो हमारे अफवाज के लोग हैं वो शहीद हो रहे हैं, पुलिस के लोग शहीद हो रहे हैं, और हमारे आम आवाम शहीद हो रहे हैं, और उसकी तमाम तर जिम्मेदारी इनके ऊपर जाती है। और ये अभी भी इस चक्कर में है कि जो पकड़े गए हैं उनको भी छोड़ दिया जाए, और इनके खिलाफ कोई इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन भी ना करें, उनको बिल्कुल छोड़ दें ताकि वो खुले घूमें और पूरे मुल्क में इंतशार फैलाएं।